मुझे माफ कर दे अबू। मैं आपकी नफरत के साथ जी नहीं सकती, तो मुझे ये इल्जाम भी कबूल है अबू। अगर आपको ये लगता है ना कि मैं मुजरिम हूँ, मैं तुम्हारा हूँ। आपने मुझे जो सजा देनी है ना अबू, आप दे दें। और तुम्हारा ही रहूंगा। आपकी हर सजा मैं दिल से कबूल करती हूँ। अगर मैंने इस वक्त अपनी जिम्मेदारी ना उठाई तो कल मेरी औलाद भी मुझे माफ नहीं करेगी। मुश्किल सिचुएशन से गुजर रही हो। ड्रामा सीरियल चालबाज के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे आयजा ने इस बार बहुत बड़ा झूठ बोलकर और सबकी जिंदगियां बर्बाद कर दी, और जो मेडिसिन वो खा रही है वो मेडिसिन एक्सपायर थी और इल्जाम लगा देती है ईशल के ऊपर। आयजा जब वो मेडिसिन खा रही होगी तो उसके पास असद आएगा और असद को वो बताएगी कि ये मेडिसिन मुझे ईशल ने दी है, तो ये मेरा टाइम हो गया है, तो ये मुझे खानी है। बड़े ही मासूमी वाले अंदाज से असद को भी बेवकूफ बनाएगी, लेकिन असद वो मेडिसिन उसके खाने से पहले उसे छीन लेगा और उससे पूछेगा पहले मुझे दिखाओ ये मेडिसिन। जब वो मेडिसिन देखेगा तो वो मेडिसिन एक्सपायर होंगी, और यही तो चाहती थी आयजा कि जो मेडिसिन वो खा रही है वो एक्सपायर असद देख ले, ताकि फिर ईशल की शामत आए इस घर में। और इस बार बहुत बड़ा बवाल मच गया है घर में, क्योंकि आयजा अपने बच्चे को मारने के लिए ईशल का इस्तेमाल कर रही है, ताकि सारी की सारी फसाद की जड़ें ईशल निकले, क्योंकि वो ही आजकल आयजा का ख्याल कर रही है और उसी ने ये मेडिसिन आयजा को दी है। ये बात असद को पता पड़ेगी तो असद बहुत गुस्से में आ जाएगा और असद घर में काफी हंगामा खड़ा कर देगा। लेकिन ये सारी की सारी चालबाजियां तो आयजा की हैं, लेकिन असद उसकी चालबाजी से अभी तक बेखबर है। असद इस बार बिना सोचे समझे काफी बदतर सलूक करने लगेगा ईशल के साथ, और ईशल से कहेगा तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई आयजा को एक्सपायर मेडिसिन देने की, तुम्हें एक बार भी नहीं देखा कि वो मेडिसिन एक्सपायर है, और अगर आयजा खा लेती तो पता नहीं क्या कुछ हो जाता। ये तो अच्छा हुआ वक्त पर मैं पहुंच गया और मैंने आयजा से वो मेडिसिन छीनकर पहले खुद चेक की, लेकिन उसकी डेट एक्सपायर थी। आखिर ईशल तुम ये सब कुछ कैसे कर सकती हो? तुम्हें इतनी दुश्मनी है आयजा से, तुम उसके होने वाले बच्चे को भी मारना चाहती हो। अब असद ने खड़े खड़े फैसला सुना दिया कि जब तक आयजा का बच्चा पैदा नहीं हो जाता तब तक ईशल इस घर में नहीं रहेगी और ईशल अपने घर चली जाएगी। वो ईशल का हाथ पकड़ के घर से निकाल देगा, लेकिन आशिर अपनी बीवी के हक में बहुत कोशिश करेगा असद को रोकने की, लेकिन असद उसकी कोई भी बात नहीं सुनेगा, क्योंकि असद इस बार अपनी बीवी के खिलाफ कुछ भी नहीं बर्दाश्त करना चाहता, ना ही अपने बच्चे के लिए। और जब बात उसके बच्चे पर आ गई तो असद अब किसी की भी नहीं सुनेगा और ईशल का हाथ पकड़ के उसे घर से निकाल देगा। इस बार तो ईशल के साथ बहुत ही ज्यादा ज्यादती हो चुकी है, लेकिन जब ईशल इस घर में नहीं रहेगी तो उसके साथ आशिर भी नहीं रहेगा, और आशिर भी ईशल के साथ ये घर छोड़ देगा, क्योंकि असद को जब भी अपनी बीवी की तरफ से कोई भी बात सुनने को मिलती है तो वो फौरन से उसकी बात यकीन करके और ईशल के साथ बदसलूकी करना शुरू कर देता है। इस बार भी उसने यही किया, लेकिन ये सारी की सारी चालबाजी तो उसकी बीवी की थी। जिस दिन उसकी बीवी की हकीकत उसके सामने आएगी तो वो काफी शर्मिंदा होगा और वो ईशल से माफी मांगने के लिए भी काफी शर्मिंदा रहेगा। उसका सर ईशल के सामने कभी भी नहीं उठ पाएगा। ईशल तो काफी चिल्ला चिल्लाकर बोलेगी कि मैंने भाभी को ऐसी कोई भी टेबलेट नहीं थी, और मैंने जो भाभी को टेबलेट दी थी वो डेट चेक करके मैंने दी थी। एक्सपायर टेबलेट मैं भाभी को आखिर क्यों दूंगी, और मेरी भाभी और बच्चे से कैसी दुश्मनी है, मैं क्यों उनकी जान लेने की कोशिश करूंगी। लेकिन उस वक्त असद उसकी बात का यकीन नहीं करेगा, और असद को जो आयजा ने कहा होगा असद को सिर्फ वही याद होगा, और जो कुछ असद ने देखा वो सब कुछ देखने के बाद असद का गुस्सा काफी तेज होगा, और असद यहाँ पर अपने भाई की भी बात नहीं सुनेगा और उसकी बीवी को पकड़ के घर से निकाल देगा। इस बार तो आयजा ने हद ही कर दी ईशल के साथ जुल्म करने की, लेकिन अभी जो कुछ भी ईशल के साथ हो रहा है ये सब कुछ सही वक्त पर आयजा के साथ होने वाला है, और आयजा के साथ इससे भी बदतर सुलूक होगा, क्योंकि अभी तो आयजा की असलियत छुपी हुई है, लेकिन जब उसकी असलियत सबके सामने आएगी तब आयजा का इससे भी ज्यादा बुरा अंजाम होगा। इस बार ईशल का पूरा साथ देगा आशिर, और उसकी इस बेगुनाही के साथ खड़ा रहेगा और उसके साथ कभी भी नहीं छोड़ेगा।